बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के अंदर हम सबसे पहले एक सवाल है उसका जवाब पढ़ेंगे। सवाल ये है कि जुमले में मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना ज़रूरी है। इससे मालूम होता है कि जुमला में दो जुज़ों का होना ज़रूरी है। तो इस पर सवाल होता है इद्रिब में तो एक ही जुज़ है, यानी फ़ेल अमर है, हालांकि वह जुमला है। तो उसका जवाब जो है मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जुमले में कम अज़ कम दो कलमे होने चाहिए। तो दो कलमे जो है कभी तो वो लफ्ज़न होंगे, जैसे दाराबा ज़ैदुन या ज़ैदुन कायमुन, या बाद औक़ात ऐसे होगा कि दूसरा कलमा उसके अंदर मुक़द्दर होगा। जैसे इद्रिब पहली जुज़ फ़ेल है, दूसरी जुज़ जो है वो ज़मीर है जो फ़ेल के अंदर पोशीदा है और उसे अनता से ताबीर किया जाता है। अन ज़मीर और ता अलामत ख़िताब, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िल या इंशाइया हुआ। फिर इसी तरह एक दूसरा एतराज़ ये होता है कि आपने कहा कि जुमला के अंदर कम अज़ कम दो कलिमात का होना ज़रूरी है। तो हालांकि हम आपको ऐसा जुमला भी दिखा देते हैं कि जिसके अंदर दो से ज़्यादा भी जो है वो कलिमात होते हैं, तो उसका जवाब ये देते हैं कि ये इसके अंदर हसर नहीं कि जुमला सिर्फ जो है वो दो कलिमात पर ये मुश्तमिल हो, ज़्यादा की कोई हद नहीं हो सकती। कि ना अमीर के अंदर लिखा वह अजीम बेशतर बाशिद व बेशतर रहा हद रेस्त, अगर ज़्यादा भी जुमला कोई होता है तो ज़्यादा की कोई हद नहीं होती। मतलब दाराबा ज़ईदुन अमरन दरबन शदीदन फ़ी दारिही अमामल अमीरी तादीबन व सौतन राकिबन। अब ये एक ऐसा जुमला है कि जिसके अंदर जो है वो कई, ये ऐसा जुमला है जिसके अंदर कई जो है वो अज्जा हैं। तकरीबन ये 9 जुज़ों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल है। ये जुमला 9 अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है। आप आखिर से एक एक कम करते चले जाएं तो पता चल जाएगा। पहले इसका तर्जमा करें। तर्जमा इसका ये कि दारा व ज़ैदुन अमरन, कि ज़ैद ने अमर को मारा, दरबन शदीदन शदीद ज़रब के साथ, फ़ी दार ही उसके घर में, अमामल अमीरी अमीर के सामने, तादीबन अदब सिखाने के लिए, वह सौतन कोड़े के साथ, राकिबन इस हालत में कि वो सवार था। तो अब ये देखें दारा ब ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है, अमर मफूल बिही है और दरबन शदीदन मफूल मुतलक नोई है। फ़ी दारी ही जार मजरूर मिलकर जो है ये ज़रब बनेंगे। अमामल अमीरी मफूल फ़ी मकानी है, तादीबन ये मफूल लहू है, सौतन मफूल माहू है और राकिबन ये हाल है। तो दो सवाल आए और दोनों का जवाब जो है वो आपके पास आ चुका है। उसके बाद जो है वो बताएंगे कि इसम फ़ेल और हरफ की अलामात। इसम फ़ेल और हरफ की अलामात बताने से पहले एक फ़ायदा जो है वो नाहमीर के अंदर लिखा है। वो कहते हैं कि जब जुमले के अंदर कलिमात बहुत ज़्यादा हो जाएं, फिर ये देखना चाहिए कि ये इसम है, फ़ेल है या हरफ है, और इनको आपस में एक दूसरे से मुमताज़ करना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए मोरब है या मबनी है, आमिल है या मामूल है। फिर ये देखना चाहिए कि कलिमात का आपस के अंदर वज़न और ताल्लुक़ जो है वो किस तरह का ताल्लुक़ है, ताकि कलाम के अंदर जो मुस्नद और मुस्नद इलैह हैं वो पैदा हों और जुमले का माना जो तहक़ीक़ के साथ मालूम हो। इसम फ़ेल और हरफ की अलामात में से सबसे पहले आती हैं इसम की अलामात। अलामात का माना होता है ख़ासा, और ख़ासा की तारीफ़ ये होती है ख़ासत शैई यूजद फ़ीही वला यूजद फ़ी गैरिही। किसी शय का ख़ासा वो चीज़ होती है जो उस शय के अंदर तो पाई जाए लेकिन उसके अलावा के अंदर ना पाई जाए। मसलन जो इसम की अलामात हैं वो फ़ेल के अंदर नहीं पाई जाएंगी, और जो फ़ेल की अलामात हैं वो इसम के अंदर नहीं पाई जाएंगी, और इन दोनों के अलामात वो हरफ के अंदर नहीं पाई जाएंगी। एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसम और फ़ेल इनकी जो अलामात होती हैं वो वजूदी होती हैं, वो वजूदी होती हैं, यानी वो नज़र आती हैं कि यहाँ पर अलामत मौजूद है। जबकि हरफ की जो अलामत होती है वजूदी नहीं होती, वो अदमी है। यहाँ पर इसम की अलामात लिखी हुई हैं, तवज्जो से सुने। सबसे पहले ये है कि इसम के अलामात में अलिफ लाम हो, शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अलहम्दु शुरू के अंदर हरफ जर हो, किसी इसम के ऊपर हरफ जर आ जाए, जैसे बिज़ैदिन। इसी तरह तीसरी अलामत यह है कि उसके ऊपर तनवीन हो, जैसे ज़ैदुन कायमुन। इसी तरह चौथी अलामत यह है कि मुस्नद इलैह हो, जैसे ज़ैदुन कायमुन। तीसरी में है कि उसके ऊपर तनवीन हो, जैसे ज़ैदुन, ये मिसाल है उसकी। चौथी में है मुस्नद इलैह हो, जैसे ज़ैदुन कायमुन। तो अब ज़ैदुन कायमुन के अंदर जो है वो सिर्फ ज़ैद को लेंगे, वरना ज़ैदुन कायमुन ये मुकम्मल एक जुमला है, कायमुन उसकी खबर है। तो मुस्नद इलैह हो जैसे ज़ैदुन, और उसके बाद अलामत है मुज़ाफ़ हो, जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन। उसके बाद अलामत है जो है वो मुसग़्ग़र हो। तो जैसे कुरैशन, इसके बनाने का तरीका ये होता है पहले हरफ को ज़म्मा दिया, दूसरे को फ़तह दिया, तीसरी जगह पर या अलामत तस्ग़ीर लाते हैं
और चौथे हरफ को अपने हालत पर छोड़ देते हैं। उसके बाद अलामत यह है कि मंसूब हो, यानी उसकी निस्बत जो वो किसी चीज़ की तरफ हो। जैसे जो है वो बगदाद के अंदर कोई शख्स रहने वाला है, वो अपने आप को बगदादी यूँ कहता है कि मैं बगदाद के अंदर रहने वाला हूँ, को मदीना शरीफ के अंदर रहने वाला हूँ, तो वो अपनी निस्बत उस शहर की तरफ करके अपने आप को कहेगा मादानी यूँ। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाला कहता है पाकिस्तानी यूँ। उसके बाद है तस्निया हो, जैसे रजुलानी, जमा हो जैसे रिजालुन, और उसके बाद है मौसूफ हो, जैसे जा रजुलन आलिमुन, जा रजुलन आलिमुन। और आखिर में है कि ताय मुतहरिका उसके आखिर में मिली हो, जैसे दारिबातुन, जैसे दारिबातुन। यहाँ तक जो है ये इसम के अलामात हैं, ये इसम की अलामात हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी हैं। जब तरकीब निकाली जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है ये इसम है, फ़ेल है या हरफ है। तो कैसे पता चलता है ये इसम है? तो ये 11 अलामात हैं, इनको याद रखें, इनको देखें कि जहाँ जहाँ ये अलामत आएगी तो पता चल जाएगा ये इसम है। उसके बाद है फ़ेल के अलामात। फ़ेल के अलामात जो हैं वो 8 हैं। कद का शुरू में होना, जैसे कद दौराबा। सीना के शुरू में होना, जैसे सयदरिबू। सोफ़ा के शुरू में आना, जैसे सोफ़ यदरिबू। हरफ जज़म के शुरू में आना, जैसे लम यदरिब। और इसी तरह ज़मीर मरफू मुत्तसिल उसके आखिर में मिली हो, जैसे दरबता दरबती दरबतुम। ताए साकना उसके आखिर में मिली हो, जैसे दराबत। अमर हो, जैसे इदरिब। नहीं हो, जैसे ला तदरिब। अब ये सारी अलामात देख सकते हैं कि कद दरबा, सयदरिबु, सौफ यदरिबु, लम यदरिब, दरबतु, दरबत और इदरिब और ला तदरिब। आखिर में आता है हरफ की अलामत। हरफ की जो है वो एक ही अलामत होती है। वो हरफ की अलामत यह है कि इसम और फ़ेल के अलामत का ना होना, ये हरफ की अलामत है। इसम और फ़ेल के अलामत का ना होना जो है ये हरफ की अलामत है। तो ये इंतहाई जो है मैंने इख्तिसार के साथ जो है यहाँ पर बयान की हैं। मेरे पास जो नाहमीर है ये वाली नाहमीर है, जिसका हाशिया जो उस्तादुल उलमा, तो उस्तादुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी नव्वरल्लाहु मरकद, आपने ये लिखा है। और इसके हाशिए के अंदर तो एक एक चीज़ की बड़ी डिटेल जो है वो बयान की गई है, बड़ी फसाहत के साथ जो है वो बयान किया गया, बड़ी वजाहत के साथ जो इसको बयान किया गया। आप इसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, और वैसे भी आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। तो एक एक जो अलामत बयान की गई है ना इसम की, उसके ऊपर भी मुकम्मल बहस है। ठीक है, अलिफ लाम हो उसके शुरू में, अलिफ लाम के ऊपर फिर मुकम्मल बहस है कि अलिफ लाम की कितनी किस्में होती हैं, इसमी अलिफ लाम, इसी तरह हरफी अलिफ लाम, फिर उसके बाद जिनसी, इस्तिगराकी, अहद खारज, अहद ज़ैनी, और हर एक की फिर अलग अलग जो है मिसाल दी गई है। अलिफ लाम जिनसी किसे कहते हैं, इसी तरह अलिफ लाम इस्तिगराकी किसे कहते हैं, अलिफ लाम जो है वो अहद खारजी किसे कहते हैं, अलिफ लाम अहद ज़हनी किसे कहते हैं। हर एक की तारीफ भी मौजूद है और हर एक की यहाँ पर मिसाल भी मौजूद है। अलिफ लाम जिनसी, इसका इशारा जब मदखूल की हकीकत की तरफ होता है, अफराद के एतबार नहीं होता। जैसे अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअती, कि मर्द की हकीकत औरत की हकीकत से बेहतर है, अगरचे औरत के बहुत से अफराद कई मर्दों से बेहतर हैं। अलिफ लाम इस्तिगराकी, इसका इशारा माहियत की तरफ होता है, इस लिहाज से को तमाम अफराद में पाई जाती है। जैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्न, तमाम अफराद में पाए जाने वाली इंसानी हकीकत नुकसान में है। आद खारजी, इसका इशारा माहियत की तरह इस लिहाज से होता है वो एक या एक से ज़्यादा जो है मुअय्यन अफराद के ज़िम्मन में पाई जाती हैं। जैसे फ़ासा फ़िरऔनुर रसूला, तो यहाँ पर अर रसूल से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अहद ज़हनी, इसका इशारा माहियत की तरफ होता है इस एतबार से कि वो बाज़ गैर मुअय्यन अफराद के अंदर जो है वो पाई जा रही है। जैसे कहा जाता है अखाफ़ु अन याकुलहु ज़िअबु, मुझे खौफ है कि उसको भेड़िया न खा जाए। तो यहाँ पर अज़िब से कोई ख़ास भेड़िया मुराद नहीं। तो ये चीज़ है कि आप इसको जो है वो पूरी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। जो जो अलामत पढ़ेंगे वहाँ पर हाशिए के अंदर पूरी तफसील के साथ जो है वो सवालात भी हैं, उसके जवाबात भी जो हैं वो नकल किए गए हैं। हम यहाँ पर इंतहाई इख्तिसार के साथ करते हैं ताकि लोगों को जो है वो बिल्कुल आम फहम जो चीज़ें होती हैं, कम अज़ कम सरसरी जो बातें होती हैं वो तो कम अज़ कम समझ आए। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।